गुड इवनिंग दोस्तों। फिर मैं और एक वीडियो इंडिकेटर्स पर रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ। जो अभी आज मैं किस तरह से इंडिकेटर्स कब और कैसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारे को सपोर्टिंग ट्रेडिंग के दौरान हो सकते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश की होगी। अगर आप देखे नहीं तो आप जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखिए और आप आप उसको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। अब उसी का कंटिन्यूएशन इस वीडियो में मैं करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे मैं पिछले जो वीडियो बनाया आज उस वो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट बेसिक टाइप के आपको इंडिकेटर्स बताया था। अब यहाँ थोड़ा बहुत एडवांस्ड मतलब मैं आपको बताया था लीडिंग और लैगिंग टाइप के इंडिकेटर्स रहते हैं। जिस तरह से मैं अपने ट्रेडिंग के दौरान मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहता हूँ, वो हिसाब से आपको मैं यहाँ पर बताने की मैं इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करूँगा। देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाकर देखिए, ये सब फेवरेट्स यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो मैं फ्रिक्वेंटली सभी बैक टेस्ट करके मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। तो मैं अपने हिसाब से मैं इसको यूज़ करते रहता हूँ, ठीक है ना। पहले जो यूड एंड ऑफ द डे रहता है ना, उस हिसाब से मैं सभी इंडिकेटर्स को चार्ट पर डालकर किस तरह से ये हेल्पफुल हैं। ये हम लोगों को ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने में, एंट्री एग्जिट पहचानने में ये हम लोगों को हेल्प होते हैं। उसी हिसाब से इसको यूज़ करते रहता हूँ। अब जो मैं फिलवक्त आपको बता रहा हूँ, मैं रेगुलरली मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं सीपीआर ही यूज़ करता हूँ। जैसा मैं आपको पिवट पॉइंट की बात बताया था ना, ये सीपीआर की बात सीपीआर में यूज़ करते रहता हूँ, सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है ना। इसको मैं कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहता हूँ। इसका बहुत सा फ़ायदा मतलब इतना हेल्प होता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से लाइव मार्केट में चार्ट पर ये हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड एंट्री एग्जिस्ट ये सब पहचानने के लिए ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत हेल्प होता है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं। देखिए, ये यहाँ पर फ्री में सिर्फ 3 ले सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। उससे ज़्यादा हम लोग इसमें क्या इंडिकेटर्स हम लोग नहीं यूज़ करते। इस तरह से यहाँ पर रहता है। अगर आप पेड हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। करीबन वो एक स्कीम है, उस हिसाब से आपको वो इंडिकेटर्स मिलते रहेंगे। देखिए, ज़्यादा इंडिकेटर्स भी यूज़ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं वही बता रहा हूँ, जो ज़रूरत है वो वही इंडिकेटर्स हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहना चाहिए। ये सिर्फ हम लोगों को देखिए, नाम ही बता रहा है इंडिकेटर, समझ में आया ना, आप समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए, अब सीधा चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना हर बात होते हैं। एक ज्ञान एंगल्स है। ये ज्ञान पर बहुत से लेवल्स है, वो भी ऑलमोस्ट हम लोगों को यूजफुल है। देखिए, ये फिबोनाची की ऑटो फिबोनाची है, ऑटो फिब है। अगर मैं इसको देखिए, अब मैं यहाँ ये जो है ना, ये ऑथर्स है इसके। तो यूजुअली ऑलमोस्ट मैं वही अ, जो बैक टेस्ट करके मैं देखा हूँ वही मैक्सिमम मैं यूज़ करता रहता हूँ। देखिए, बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी का भी बहुत सा रोल रहता है। देखिए, यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए बताता है, ठीक है। मैं इसको एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये निकाल दूंगा। देखिए, ऑटो फीमा है ना, ये ऑटो ट्रेंड लाइन भी रहता है फ्रेंड्स, ये भी देखो, आपको उसको भी बताता हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट मैं आपको
जो ऑलमोस्ट देखिए ब्रेकआउट फाइंडर है, इसको भी एक बार यूज़ करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करते वक्त, यूज़ करते वक्त वो आप भूल ना जाए, इसलिए आप उसको नोट कर लेके उसको रखिए, ताकि आपको आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो, आप उसको बैक टेस्ट ना करना चाहते हैं तो उस तरह से आप देख सकते। देखिए ब्रेकआउट दिखाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, देखिए ना, ये टॉप बनाता, ये ब्रेक जब होता है यहाँ आपको ऑलमोस्ट सिग्नल देता है। इसको भी हम लोग दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इसको यूज़ करेंगे तो ये कंफर्मेशन हमको हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रेकआउट वाला हो गया। तो सीधा चलते हैं फिर। देखिए मेरा मकसद ही यही है कि थोड़ा बहुत ज्ञान लेके, नॉलेज लेके हम लोग अगर मार्केट में रहेंगे तो रिस्क थोड़ा बहुत कम होता है, ऐसा मेरे को लगता है। बगैर जानकारी के हम लोग मार्केट में रहेंगे तो बगैर जानकारी के ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे, बगैर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले, बगैर सलाह लिए हम लोग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हम लोगों को नुकसान ही भरना पड़ेगा। इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लाइसेंस और फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेकर, थोड़ा बहुत हमारी नॉलेज भी यूज़ करके अपने रिस्क के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बताते रहता हूँ, आप भी जाके, मैं आपको बता रहा था पिवट पॉइंट्स में कैमरे ला मैं यूज़ करता था हूँ, जो आज सुबह में जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया उसमें बताया था, वो यहाँ पर है। तो सीपीआर मैं आपको बताया था ना, सीपीआर के बहुत से ऑथर से जो मैं यूज़ करता हूँ आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी बहुत, सीपीआर वाला जो है ना, ये ऑलमोस्ट ये भी यूज़ रहता है यूजली, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो इंडिकेटर है, ये भी बहुत यूज़फुल है सीपीआर के अंदर। ऑलमोस्ट मैं तो रेगुलर सीपीआर ही यूज़ करते रहता हूँ। देखिए ये लेवल्स रहते हैं, उस हिसाब से आपको राइट साइड बताते रहता है कहाँ पर पिवट पॉइंट है, कहाँ पर सीपीआर है, कहाँ पर R1 R2 R3 है, कहाँ पर S1 S2 S3 है सपोर्ट, ये बताता रहता है। फिर प्रीवियस डे हाई कहाँ पर ब्रेक हुआ, प्रीवियस डे लो कहाँ पर ब्रेक हुआ, ये सब बताते रहते हैं, समझ गया ना। हाँ ये एक इंडिकेटर ऐसा है। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये R1, ये पिवट पॉइंट है, सीपीआर है, ठीक है ना। ये सीपीआर को देखिए यहाँ पर, देखिए टीसी पिवट पॉइंट बीसी, ये सीपीआर है, ये डे हाई है, ये डे हाई है। देखिए प्रीवियस डे हाई का मैं बता रहा था ना, प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके चला गया। सीपीआर ब्लू लाइन दिख रहा है ना, वहाँ पर है, ये इसके ऊपर ही टेस्ट किया तो ऊपर चला गया। तो पिछले दिनों का आप बैक टेस्ट कीजिएगा, देखिए सीपीआर के नीचे आया। इसके रूल्स है फ्रेंड्स, ये सीपीआर के रूल्स है, चंद ट्रिक्स है, स्ट्रेटजीज है, उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह से वाइड रहेगा तो ये इसी तरह रेंज में रहेगा या साइडवेज रहेगा। ये जैसा जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, वन साइड ट्रेंड रहेगा, ऐसा कुछ इसका मायने है। अगर मैं हो सका तो इस सीपीआर के ऊपर ही थोड़ा बहुत आपको एक वीडियो करके मैं आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। ये इंडिकेटर भी आपको बहुत हेल्पफुल है। सीधा चलते हैं। देखिए ज्ञान एंगल्स भी आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए ऑटो ज्ञान एंगल्स है, एक काम नहीं कर रहा अभी हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सीधा चलते हैं, जो यूज़फुल है वो मैं आपको बताने की इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा। कौन सा इंडिकेटर यूजुअली थोड़ा बहुत एक्यूरेसी रहता है इसका। हाँ जो हम लोग यूजुअली क्या करते रहते हैं, सभी EMI डाल के काम करते रहते हैं। देखिए स्टॉक्स पर, ये एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए समझ में आया ना। तो 4-5 EMI लगाने के बगैर बजाय यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली आपको, आप इसको जाके अगर देखिए, आप देख सकते हैं प्लॉट 1 20, प्लॉट 2 50, प्लॉट 3 100, प्लॉट 4 200, ये मूविंग एवरेज है। ये रेड वाला 20 है, आप
आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, रेड वाले को ग्रीन रखता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर लें, मोटा कर लेंगे ताकि हमको इजी समझ में आ जाए। देखिए किस तरह से ये हेल्पफुल होता है। ये जो सेकंड वाला 50 है, इसको मैं क्या करूँगा, रेड करूँगा ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है ना। और तीसरा वाला यहाँ पर देखिए, ये 100 मूविंग एवरेज, इसको ब्लैक रखेंगे, ठीक है ना, तो इजी समझ में आ जाएगा। और जो फोर्थ वाला है ये 200, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको ब्लू करेंगे, ठीक है। देखिए इस हिसाब से आपको मिलेगा ऑलमोस्ट। देखिए कभी भी आप समझिए, ये ग्रीन वाला है ना, ये शॉर्ट मूविंग एवरेज है 20 डेज का। ये जब इसको काटेगा तो देखिए, तो नीचे से इसको क्रॉस किया, ब्रेक किया, तो देखिए ऑलमोस्ट किस तरह से आपको रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 20, 50, 100, 200 इस तरह से अगर रहेगा तो उधर ट्रेंड देखिए किस तरह से रहता है, ठीक है ना। आप 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 इसको टेस्ट करके देखिए फ्रेंड्स, मतलब आप पेपर पर टेस्ट करके देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। ये नहीं कह रहा कि इसलिए मैं बताते रहता हूँ कि जो भी मैं ये वीडियो में आपको मेरे व्यूज़ आइडियाज़ बता रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, लर्निंग पर्पस है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर बाद में अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन जो 20 डेज मूविंग एवरेज नीचे है, तो ऑलमोस्ट ट्रेंड नीचे की ओर है। इस तरह से पहचानने के लिए बहुत ईजी होता है। देखिए ये सभी लाइंस मिलकर है तो साइडवेज, समझेगा ना। इसके साथ फिर भी हम टेक्निकली फंडामेंटली स्टडी करना पड़ता है। इंडिकेटर्स हम लोगों को ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ये सब पहचानने के लिए रहते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं दूसरा और एक इंडिकेटर पर। मैं इसीलिए बोला था ये एक वीडियो में सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते, इसको 3 से 4 वीडियो बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इसके क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, किस तरह से काम करते हैं। हाँ, फेयर वैल्यू गैप ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा बताना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार में समझ में नहीं आएगा। ये फिबोनाची ओपन रेंज है, फिबोनाची के ऊपर एक टूल यूज़ करके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये फिबोनाची सुबह में मैं बॉलिंगर बैंड बताया था ना, फिबोनाची के साथ जोड़ा गया है, देखिए। हाँ, इस तरह से सुबह जो आज मॉर्निंग में मैं एक वीडियो बताया था ना, वो बॉयलिंगर बैंड का बताया था, बॉयलिंगर बैंड के साथ फिबोनाची भी जोड़ा गया है, देखिए। तो यूजुअली मैं तो ये यूज़ नहीं करता, फिर वो मैं रखा हूँ, ये भी बेहतर रहता है फ्रेंड्स। जितने इंडिकेटर सब सारे टेस्ट मतलब अप्लाई करके काम करना बहुत मुश्किल है। जो हम लोगों को समझ में आ सके इजी है, वो यूजुअली मैं यूज़ करते रहता हूँ, ठीक है ना। सभी अच्छे रहते हैं फ्रेंड, सभी यूजफुल रहते हैं, जस्ट उसको यूज़ करने का तरीका मालूम होना चाहिए, कब यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, ये सब मालूम होना जरूरी है। फिर आइए आप, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ ज्ञान फैन, देखिए ज्ञान फैन, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये लेवल्स ऑटो लेता है फ्रेंड्स। इसको मैं देखिए EDMI इसको आ गया, आप देखिए। ये इसका भी एक थ्योरी है, मेथड है, वही बताए ना। एक एक इंडिकेटर के बारे में अगर बताते बैठेंगे तो बहुत डिटेल्स में बोलना पड़ेगा, जस्ट आपको आइडिया देता हूँ कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने का पड़ता है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आया, इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, इसको टेस्ट किया, इसको ब्रेक किया, ये इस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है, ये ऑटो में लेता है फ्रेंड्स। इसीलिए बता रहा हूँ ना, हर एक के बारे में एक एक अगर मैं इसको डिटेल्स बताते बैठूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कौन सा, आप इसको आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ये ऑटो ज्ञान फैन, देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज्ञान फैन करके है, उसको जाके आप इंडिकेटर्स में लगा के आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर
देखिए हार्मोनिक पैटर्न्स है, हल मूविंग एवरेज में जो यूजुअल यूज़ करते रहता हूँ ना यहाँ पर, हल मूविंग एवरेज। ठीक है, इचिमोको क्लाउड है, इचिमोको क्लाउड भी यूज़ करते रहता हूँ। और मैं जो यूज़ करता हूँ लिक्विडिटी के बारे में वो बताता हूँ आपको। ये लिक्विडिटी प्रोफाइल है, लिक्विडिटी लेवल्स ये भी देखेंगे। देखिए कहाँ पर लिक्विडिटी है, ये सब बताता रहता है। ठीक है ना, कितना वैल्यूम है वो सब बताते रहता है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट यूज़फुल है। और देखिए जो ओपन इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट आपको प्रोफाइल बताते रहता हूँ उसके बारे में। हाँ, ओपनिंग रेंज है, ये देखिए आप, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है ना, ये भी इसको भी देख के थोड़ा बहुत देखेंगे। देखिए कहाँ पर किस तरह से बताता है ये। ये वाला काम नहीं कर रहा, तो इसको यहाँ पर जाके वो आर बी टाइप करूँगा, अल्गो वाला है, देखेंगे इसको डाल के। देखिए इस तरह से आते हैं वो आर बी ब्रेकआउट्स, मतलब ओपनिंग रेंज जो मैं स्ट्रेटेजी बनाते रहता हूँ ना, इसका एक रेंज पकड़ना है, बाद में उसका ब्रेकआउट लेके एक्सटेंशन लेना है, मैं आपको बताता रहता हूँ ना वीडियोस में। इस तरह से देखिए ये भी इंडिकेटर्स किस तरह, जब ओपनिंग रेंज जो ब्रेकआउट होता है, देखिए इसका एक रेंज था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से इंडिकेटर्स हैं, उससे हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, एग्जिट लेवल्स सब कुछ हम लोग प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हेल्प होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही बस। अ, मैं जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताया उस ये सिर्फ मेरा व्यू था, और ये लर्निंग पर्पस था, एजुकेशनल पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तब और एक वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।